नमो नमः शमेषां सुधीजनानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रंथविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में विद्वत पद्धति का आरंभ करते हुए 15वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्वानों का अनादर राजा की जड़ता का परिचायक है, अर्थात अगर विद्वानों का कहीं पर अनादर हो रहा है तो निश्चित ही यह राजा के अंदर या राजा में कोई दोष है जिसके कारण उसके राज्य में विद्वानों का अनादर हो रहा है। इस भाव को प्रस्तुत करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युकुपरीक्षकाः हिमडयो यैरत्नतः पातितः यैरर्घतः पातिताः। अर्थात शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, अर्थात शास्त्र जो व्याकरणादि शास्त्र हैं, ऐसे शास्त्रों से परिमार्जित या फिर परिष्कृत या समलंकृत, तो शास्त्र व्याकरणादि शास्त्रों से समलंकृत जिनके सुंदर शब्द युक्त जिनकी वाणी है, सुंदर शब्दों से युक्त जिनकी वाणी है, ऐसे वाणी वाले और शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्याः अर्थात विद्यार्थियों, शिष्याः अर्थात विद्यार्थियों को आगम शास्त्र, शिष्य प्रदेयागमाः शिक्षा या फिर शिष्यों को आगम शास्त्र की शिक्षा, शिष्यों को आगम शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने वाले, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः, तो विख्याताः कवयः यस्य विषये वसन्ति प्रभो निर्धनाः, या फिर विख्याताः कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति, अर्थात विख्याताः अर्थात प्रसिद्ध जो विद्वान हैं, ऐसे कवयः कविगण जो प्रसिद्ध जो विश्व विश्रुत कविगण हैं, ऐसे यस्य प्रभो अर्थात जिस राजा के विषय अर्थात राज्य में या उसके राज्य क्षेत्र में वसंती अर्थात वास करते हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, यह जड़ता तो राजा की है जो कि ऐसे विद्वानों को जो व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत परिमार्जित समलंकृत और सुंदर शब्दों वाली वाणी को समुद्घाटित करने वाले जो विद्वान हैं, यदि किसी राजा के राज्य में होने के बावजूद भी यदि वह निर्धन रहते हैं तो भर्तृहरि जी कहते हैं ये राजा की जड़ता है। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य कवयः त्वर्थम विनापि ईश्वराः, कवयः तु अर्थम विनापि ईश्वराः, अर्थात जो कविगण होते हैं वो अर्थम अर्थात धन के बिना भी क्या होते हैं, बोले ईश्वराः, ऐश्वर्य युक्त होते हैं। जो कविगण होते हैं यद्यपि उनके पास धन नहीं होता, लेकिन इतना उनके पास विद्या की उपासना होती है जिसके माध्यम से वो लोग धन के बिना भी जो है ऐश्वर्यशाली होते हैं। और अगर उनके पास धन नहीं होता है तो कहीं न कहीं राजा में दोष है, राजा की कहीं न कहीं कमी है जो उनको शुभ व्यवस्थित रूप से स्थायी वृत्ति नहीं दे पा रहा है। और कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः
हिमळयो यैरत्नतः यैरर्घतः पातितः। कुत्स्याः स्युः, कुत्सित रहे होंगे कुपरीक्षिकाः, अर्थात कुत्सित परीक्षक रहे होंगे जिन्होंने मणि अर्थात रत्न को अर्घतः पातितः, जो विद्वान मनीषी गण हैं, ऐसे विद्वान मनीषी गणों के वास्तविक जो रत्नत्व है, उनमें जो रत्नों का मूल्य होना चाहिए, जिस स्थान पर उन विद्वानों को प्रतिष्ठित होना चाहिए, यदि राजा के राज्य पर होने के बावजूद भी यदि वह राजा उन विद्वानों को प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहा है, तो यह निश्चित ही उस राजा की कमी है। इस भाव को प्रदर्शित करते हुए भर्तृहरि जी ने इस श्लोक का निरूपण किया है। आइए हम लोग पद विश्लेषण के बारे में भी चर्चा करते हैं। शास्त्र पूर्व में हम लोगों ने कई बार अध्ययन किया कि सासु अनुशिष्टौ धातु से सर्वधातुभ्यो ष्टन करके अष्टन प्रत्यय होता है, जिससे शास्त्र यह पद निष्पन्न होता है। उपस्कृत उपसर्ग पूर्वक डुक्रई करने धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो और संपरभ्याम करौतौ भूषणे, इस सूत्र के द्वारा श्रुट का आगम हो जाता है, जिससे यहाँ पर उपस्कृत ऐसा यह पद निष्पन्न होता है। शब्द धातु शब्द क्रियायाम इस अर्थ में है, इस धातु से जब घई प्रत्यय होता है तो शब्द यह पद निष्पन्न होता है। शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्याः अर्थात शासितुम योग्याः, तो शासु अनुशिष्टौ धातु से एति इस्तु विद्रिजुषः क्यप, इस सूत्र के द्वारा शास अनुशिष्टौ धातु से क्यप प्रत्यय होता है और शास इदंग हलो होकर के इत्व हो जाता है, तो शिष्य यह पद निष्पन्न होता है। प्रदेयो अर्थात शिष्य प्रदेयागमाः, तो प्रदेयम कथम सिद्धो भविष्यति इत्यस्मिन् विषयेपि अस्माभिः नूनमेव चर्चनीया। तो यहाँ पर कहते हैं दातुम योग्यम देयम, दा धातु से यत प्रत्यय होगा तो देयम अचो यत, इस सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय का विधान हो जाएगा, जिससे देयम बन जाएगा। प्रकृष्टो देयम, प्रकृष्टम देयम प्रदेयम। और आगमाः आंग उपसर्ग पूर्वक गमद्रिगतौ धातु से जब हम घई प्रत्यय करते हैं तो आगम यह पद निष्पन्न होता है और प्रथमा बहुवचनांत पद निर्देश किया गया है। आगमाः विख्याताः विशेषेण ख्यातः प्रसिद्धः, अर्थात वी उपसर्ग पूर्वक ख्याप प्रकथने धातु से अक्ता प्रत्यय होता है तो विख्यातः यह पद निष्पन्न होता है। कवयः कु शब्दे या फिर कव शब्दे धातु से इन्हीं प्रत्यय होता है तो कवि यह पद निष्पन्न होता है। वसंती वस निमासे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वसंती यह पद निष्पन्न होता है। विषये वी उपसर्ग पूर्वक श्री बंधने मूर्धन्य सकार युक्त जो है धातु है श्री बंधने, इस धातु से अच प्रत्यय होता है, तब जो है विषय यह पद निष्पन्न होता है। विषय अर्थात राज्य, यहाँ पर विषय इंद्रिय परक नहीं, यहाँ पर विषय राज्य परक, राज्य का द्योतन कराने वाला, स्वदेश देशीयत्व का बोध कराने वाला है, इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और यस्य यद शब्द षष्ठी एक वचन में यस्य यह पद निष्पन्न होता है। प्रभो प्रा उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम धातु से डु प्रत्यय होता है, जिससे प्रभो यह पद निष्पन्न होता है। निर्धनाः निर्गतो धनानि येषां ते, निर्धनाः जाड्यम जड़तायाः भावम जाड्यम वसुधाधिपस्य वसूनि धीयन्ते अस्याम, इस अर्थ में डुधाई, इस विग्रह में डुधाई धारण पोषण यो धातु से आधार अर्थ में का प्रत्यय होता है, जिससे वसुधाधिपः यह पद निष्पन्न होता है। वसूनि धीयन्ते अस्याम इति वसुधा, और अधिपः अधिकृतान जनान पातिति अधिपः, यहाँ पर भी का प्रत्यय है पा धातु से। कवयः कव शब्दे या फिर कु शब्दे, इस धातु से जब हम इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो कवि बन जाएगा, और प्रथमा बहुवचन में कवयः यह पद निष्पन्न होता है। ईश्वराः ईश ऐश्वर्य धातु से अक्ता प्रत्यय होने पर ईश्वराः
ईश्वरः यहाँ पर ईश ऐश्वर्य धातु से वरच प्रत्यय होता है, जिससे ईश्वर यह पद निष्पन्न होता है। और शिव के अश्वभुवि धातु से आश्र लिंग लकार में स्यात् स्याताम शिव इस प्रकार से रूप चलते हैं, तो ये प्रथमा बहुवचन का रूप है। कुपरीक्षकाः कुत्सिताः परीक्षकाः कुपरीक्षकाः। कु उपपद रहते परि उपसर्ग पूर्वक ईक्ष दर्शने धातु से णबुल प्रत्यय होता है, तो परीक्षकाः यह पद निष्पन्न होता है। मणयो मणि शब्द से मण शब्दे धातु से इन प्रत्यय होता है, इन्हीं प्रत्यय, तो जिससे मणि यह पद निष्पन्न होता है। और प्रथमा बहुवचन में मणयः यह पद निष्पन्न होता है। यही ही यद शब्द तृतीया बहुवचन यही ही। अर्घतः अर्हः प्रशंसायाम इस धातु से अर्ह प्रशंसायाम धातु से करण अर्थ में घई प्रत्यय होगा, और तसिल प्रत्यय होने पर अर्घतः यह पंचम्यंत पद निष्पन्न होगा। पातिताः इस प्रकार से पातिताः प्रथमा बहुवचन का रूप है। इस प्रकार से इस श्लोक में जो पद थे उन पदों का काठिन्य निवारण हम लोगों के द्वारा किया गया। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी आशा के साथ आप लोग जहाँ कहीं भी समस्याग्रस्त हों या फिर कहीं पर भी शंका समुपस्थित हो, तो उस शंका के समाधान के लिए जरूर कमेंट के माध्यम से आप पूछें। हम लोग मिल करके उस समस्या का समाधान करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे।